और ये प्रधानमंत्री का, किसी भी प्रधानमंत्री का पहला रोड शो है पटना में और एक्साइटमेंट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजर चुका है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अभी भी यहाँ पर इकट्ठा हैं जो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी पहली बार रोड शो करने आए पटना में, कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए, बहुत सुखद पल रहा पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए कि देश में पहला बार कोई प्रधानमंत्री पटना शहर के सरजमीन पर उतर के मेगा रोड शो करते हैं। तो सबसे बड़ा मैसेज आता है और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी का आभारी है बिहार का जनता आभारी है, कार्यकर्ता आभारी है कि आपने अपना समय देते हुए हम लोग को अपने स्वागत के लिए तैयार रखा है। बहुत बड़ा मैसेज है और 40 का 40 सीट बिहार एनडीए देने। लगातार जय श्री राम के नारे जो है वहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। ये बताइए कि इसका नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? इसका बिल्कुल पूरे बिहार में नतीजा पे असर पड़ेगा और 40 का 40 सीट आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के झोली में। बिहार में 400 और बिहार में 40 और देश में 400 यशस्वी प्रधानमंत्री के झोली में बिहार की जनता देने का काम करेगी। आप बताइए सर, आप बीजेपी से संबंध रखते हैं, ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री इस तरह का रोड शो करते हैं तो एक कार्यकर्ता को कितनी खुशी होती है, उसका मनोबल कितना बढ़ता है? देखिए, निश्चित रूप से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों को सपनों को पूरा करने वाले वो बेटे हैं। वो गरीब के बेटे हैं, वो मजदूर के बेटे हैं, वो किसान के बेटे हैं। दलितों के सम्मान के लिए, ओबीसी के सम्मान के लिए, SC ST के सम्मान के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए अगर कोई बेटा आज बिहार की पवित्र धरती पर आया है और बिहार की पवित्र धरती पर माँ बहनों ने जिस तरीके से अपना आंचल बिछाकर, अपनी पलकें बिछाकर उनका स्वागत किया, ये भव्य स्वागत कहीं ना कहीं 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है उसको पार करता है। और निश्चय ही गरीबों के सम्मान के लिए अगर कोई बेटा लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना, लखपति बहन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चाहे गरीब। आप बता रहे हैं, मैंने राम मंदिर का बहुत जिक्र देखा, मॉडल भी बना हुआ है। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है और उससे लोग कितना उससे प्रभावित होकर वोट। जो राष्ट्र हित का बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? जो राष्ट्र हित का बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। अच्छा, हाँ, कौन करता है राष्ट्र हित की बात? नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति हैं जो राष्ट्र हित का बात करते हैं, वही दिल्ली पे राज करेंगे। 450 पार, 450 पार। अब की बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। क्या बोल रहे हैं? वो 400 पार का जो नारा लगा रहा है उसका 10% सीट जो 40 सीट, 40 का 40 सीट बिहार से जा रहा है। ये आप लिख के ले लीजिए। बिल्कुल, हम लोग बिहार के फर्स्ट टाइम वोटर है और ये पहली लिख लीजिए, ये लिखवा रहे हैं। 40 की सीट है। आप बताइए क्या लगा आपको प्रधानमंत्री जब आए आपके बीच? बहुत अच्छा लगा। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोलेंगे, आप पूछिए तो हम बोलते हैं। हमारे बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और 400 सीटें पार होगी और इसके बाद जय श्री राम। ये राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है? जिसको बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर को यदि किसी ने बनवाया तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया और समस्त सनातनियों का सम्मान किया और इसका परिणाम 2024 के चुनाव में 400 पार नरेंद्र मोदी के झोली में प्रभाव पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से बना है राम मंदिर। अगर ऐसा कुछ रहता ना, विपक्ष जो बोलते हैं कि ऐसे जो है वो शासन चलाते हैं, ऐसा कुछ रहता तो फिर पहले ही हो गया रहता। बिहार को तो लोकतंत्र की जननी बोला जाता है। आपको लगता है कि लोकतंत्र और मजबूत होने का काम जो है वो बिहार से होगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल होगा। क्यों? आपकी बार 35+। ज्ञान एवं मोक्ष की धरती ये बिहार सदियों से ऐतिहासिक रहा है और इस धरती पे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए। आज बिहार वासियों के लिए दिवाली मना, बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि ज्ञान एवं मोक्ष की धरती पे नरेंद्र मोदी आए। और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। चाहे आज गरीब राज्यों में बिहार की गिनती होती है, लेकिन बिहार ने लोगों को ज्ञान भी दिया है, दुनिया को ज्ञान भी दिया है। बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में जीरो दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण डिजिट है जिससे गणितज्ञ आज तक काम करते हैं, वो जीरो भी भारत ने दिया है। और लोकतंत्र की व्यवस्था, गणतंत्र की व्यवस्था जो है वो दुनिया को बिहार ने दिखाई है। लेकिन क्या बिहार के जो लोग हैं, क्यों लोग पिछड़ रहे हैं? क्यों आज भी बिहार विकसित राज्य नहीं बन पाया है? ये भी सवाल उठता है। बिल्कुल, बिहार विकसित होते जा रहा है, बिहार विकसित हुआ है, बिहार में विकास हुआ है, बिहार के गरीबों के लिए काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और निश्चित तौर पर आज पटना की पावन भूमि पवित्र की बात करें ना, हम तुलना की बात कर रहे हैं। नहीं, सोशली ऐसा दिखाया जाता है कि बिहार बहुत पिछड़ा है। आप अगर ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमिकली नहीं, इकोनॉमिकली तो बहुत सारा लूटा है
जो विपक्ष भी है उनका सरकार है, तो आई थिंक जो है एनडीए की सरकार है, वो बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। धीरे धीरे बिहार जो है ना अपनी पुराना गौरव और ये जो सोशली जो दिखाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ है और डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भी एक ईमानदार पुरुष है जो बिहार को बदलने का काम किया। और जब जब एनडीए की सरकार रही, भाजपा के साथ सरकार रही, तो बिहार की गति बढ़ा है। जब माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा सा घबरा के चले गए थे तो बिहार की स्थिति गड़बड़ हो गई थी। इसलिए पुनः ट्रैक पर आ गया, महासचिव हैं, हम जेडीयू का महासचिव और ट्रैक पर आ गया है क्या? आप ट्रैक पर आ गए? गलत लोग बयान दे रहा है। इनका जदयू का अभी इंडिया में है, तो हम तो इनका भरोसा नहीं करते हैं कि नहीं, ये तो गलत बात है। बात है। आप कोई पोस्ट पे हैं? नहीं, हम कोई सी पोस्ट पे नहीं है। जो हम भाई हम लोग मेरा लेकिन नहीं वो वोटर है। सुनिए, वोटर सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, एक मिनट, अरे सर, वोटर सबसे इम्पोर्टेंट है। आप भरोसा नहीं करते क्या एनडीए के? कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मगर हाँ, मोदी, हम लोग मोदी के बीच में साथ में हैं। हाँ, बिहार में भी और सेंट्रल में भी हमको विकास में मोदी का तो योगदान है, तो इसीलिए हम लोग मतलब कि बीजेपी के साथ हैं। और नहीं है, ठीक है, साफ छवि के है, जो भी हो, व्हाटएवर बिहाइंड द कैमरा क्या है हमको नहीं करते हैं क्योंकि कोई परिवार से उनको मतलब नहीं है। मोदी ये चीजें हैं कि परिवारवाद वो नहीं करते, और विपक्ष में जो बैठा है उसका क्या। बिहार में जो भी विपक्षी दल में रहे, हम लोग खुद एक स्टूडेंट है। मैम बता सकते हैं एजुकेशन लेवल बिहार का, आपका बात एकदम सही है, जो बहुत अच्छा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि मैम जो आप हमको गाइड जो करता है, मेरे जो प्रचार है, वही अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे। बिहार के जो हमारे कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं। हम एक स्टूडेंट है, हम बता सकते हैं जो मेरे जो अभिभावक होंगे वो हमारे जब तक वो पढ़ाने लायक नहीं होंगे, हम क्या पढ़ पाएंगे? बिल्कुल। और हम लोग होना चाहिए, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री 9वीं पास है। नीतीश कुमार का मानते हैं, जो थोड़ा सा हिल जाते हैं, जो भी हो, पर उनके नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे मैम, क्योंकि मैं खुद बीजेपी के समर्थक हूँ। पर यह बात है जो उन पे परिवार और आज उनके बेटा का नाम हम लोग एक बहुत बड़ा तो परिवारवाद तो उनके में भरा हुआ। कहिए कैसे ये ब्रिजमोहन सिंह पे आरोप लगा लड़की का यौन शोषण का, तो वो अपने बेटा को दे दिया, तो परिवारवाद नहीं हुआ। अमित शाह का बेटा बिना पढ़े लिखे अनपढ़ एक ग्रेजुएट होना चाहिए, बैठ का वल्ला नहीं आता और उसको बना दिया गया। ये हम बताते हैं क्यों होता है। एक मिनट देखिए, आप बीसीसीआई के 40 में से 39 सांसद बिहार के, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाया। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी जाके तो पूरा प्रचार कर रहे हैं। मगर एक मिनट, बिहार में सब बीजेपी नहीं मैम, अगर हम स्टेबल रहेंगे तब ऐसा नहीं होता। विशेष आजकल बिहार में कभी भी बीजेपी के एक छत्र राज नहीं हुआ। जैसे कि आप गुजरात का मॉडल देखिए, 2002 में मैम, एक मिनट, 2002 में मोदी जी भी गुजरात के सीएम बने थे, और उस समय से लेकर 2012 तक, जब तक देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक गुजरात उस समय भी तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। पर उस समय हम वहाँ की जनता ने एक बीजेपी का एक छत्र राज दिया। और आज एक डिबेट भी, यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिबेट भी देखने को मिली दोनों युवाओं ने। आप बताइए क्या कह रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को देखा आपने? देखा तो, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि अमित शाह के जो बेटे हुए हैं, जैसा वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप जैसा कि पहले का बीसीसीआई का जो भी रहा है और उसके बाद का आप जाके तो अंतर लगा सकते हो। वो दिमाग से इतना ज़्यादा तेज है ना, उतना ज़्यादा तेज पहले कोई नहीं था। बीसीसीआई को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा चुके हैं।